वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स और स्टार्ट करने जा रहे हैं जेई क्लासेस के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे कि जो जो कि जेई एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये ब्रांच हम लोग का होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे सब्जेक्ट वाइज। जो हमने सब्जेक्ट चूज किया, मैकेनिक्स चूज किया है, और इसमें चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। मेनली जो हमारे एसएससी में पूछे गए, एसएससी जेई में, यूपी ट्रिपल एससी जेई, यूपी आर्मिनल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा और भी जो कंपटीशन के एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके सीरीज के साथ साथ ही उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे जो कि बेसिक टू हाई लेवल होंगे। ठीक है, उनको उनका भी सीरीज जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग का है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के चैप्टर से कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो हम लोग देखेंगे। और इस चैप्टर से, सॉरी, इस जो सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उससे टोटल जो है मोर देन 400 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलेगा, तो आपको कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पे कि इंग्लिश में है या फिर हिंदी में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू कार्ड। ठीक है, हिंदी में है, माध्यम माध्यम के माध्यमान के किसी एक ओर अधिकतम विक्षोभ के परिमाण को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, इसमें क्वेश्चन को ये समझना है कि ये बात कर रहा है पेंडुलम की, लोलक की। ठीक है, अगर लोलक इस तरीके से होता है तो अगर एक साइड उसका मैक्सिमम जो विक्षोभ होगा वो कितना जो होता है विक्षोभ, ये इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ये चीज पूछ रहा है। ऑप्शन ए दे रखा है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ऑप्शन बी ऑसिलेशन, दोलन। ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड, आयाम। ऑप्शन डी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आयाम। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही होगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी जेई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एक्सेलरेशन, त्वरण। ऑप्शन बी वेलोसिटी, वेग। ऑप्शन सी मोमेंटम, संवेग। ऑप्शन डी इम्पल्स। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है वेलोसिटी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया किसी पिंड के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, तो विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये भी आरआरबी जेई में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस आर अलोंग द सेम लाइन देन द फोर्सेस आर सेड टू बी। ठीक, हिंदी में यदि सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही रेखा पर कार्य करती हैं तो बलों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोलिनियर फोर्स, संरेखीय बल। ऑप्शन बी कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स, समतुल्य समवर्ती बल। ऑप्शन सी नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, असमतुल्य गैर समवर्ती बल। ऑप्शन डी कोप्लेनर पैरेलल फोर्स, समतुल्य समांतर बल। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है यदि सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही रेखा पर हो तो उसे क्या कहते हैं। सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही रेखा पर हो तो उसे क्या कहेंगे, समरेखी कहेंगे और कोलिनियर कहेंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, टू बॉडीज M1 and M2, M1 is greater than M2 have the same kinetic energy। ठीक है, दोनों के पास जो है सेम काइनेटिक एनर्जी है। देन देयर मोमेंटम P1 and P2 satisfy।
ठीक है, P1 और P2 उसके मोमेंटम है, तो कौन सा रिलेशन जो है सेटिस्फाई करेगा ये बताना है। हिंदी में m1 तथा m2 नामक दो पिंड जिसमें से m बड़ा है m2 से की गतिक ऊर्जा समान है तो उनका संवेग P1 और P2 इस प्रकार होंगे। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दो बॉडी है m1 और m2, दोनों के जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपस में क्या है, यहाँ दो काइनेटिक एनर्जी है आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। यहाँ लिखते काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपस में ये 1 है और ये काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए, ठीक है, आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं हाफ m1 v1 का स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, ध्यान रख सकते हैं हाफ m2 v2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमको क्या इस बताना है, p के बराबर बताना है, संवेग के बराबर। ठीक है, तो संवेग में हम लोग क्या जानते हैं कि p इजिकल टू एम बी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p इजिकल टू एम बी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन भी बच जाएगा तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 2m1 और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग m1 v1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम यहाँ भी कर सकते हैं m2 और यहाँ पे कर सकते हैं m2 और v2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं P1/2 m1 इक्वल टू P2/m2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली लिख सकते हैं P1/P2, ठीक है, m1/m2। ठीक है, तो m1/m2 जब हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस रिलेशन को देखते हुए तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे m1, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या है, इस रिलेशन को देखते हुए m1 m2 ये रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम नीचे लाएं तो ये क्या हो जाएगा, m1/m2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम अगर यहाँ पे यूज करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P1/P2 ग्रेटर देन 1, यानी हो जाएगा P1 इक्वल टू, सॉरी, P1 ग्रेटर देन P2। ठीक है, तो ये रिलेशन बन करके आ रहा है। ठीक है, अगर समझने में दिक्कत होगा तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से एक बार दिखेगा तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसे, ऑप्शन बी मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा है इसको निकालने के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था ISRO में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है मैच द फॉलोइंग, निम्न का मिलान करें। ठीक है, तो यहाँ पावर दिया हुआ है, यहाँ पे जूल, न्यूटन, वाट, यानी कि ये यहाँ पे यूनिट्स दी हुई है, तो यूनिट्स को आपस में मिलाना है। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रेशर का को किस में नापते हैं आपको, पास्कल में, तो ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, फोर्स को किस नापते हैं, न्यूटन से, और काइनेटिक एनर्जी को मापने के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जूल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे ए किससे मिल रहा, फोर्स से, ए फोर्स से मिल रहा, सॉरी, ए जो मिल रहा 3 से मिल रहा है, ए 3 से। ठीक है, और बी 4 से। ठीक है, और सी 2 से, और डी 1 से। ठीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, इन द फर्स्ट ऑर्डर लीवर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। प्रथम कोटि उत्तोलक में इनमें से कौन सा सही है। तो प्रथम कोटि का उत्तोलक जैसे पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर लीवर, तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में हम जानते हैं क्या आता है, सीजर आता है, कैंची आता है। ठीक है, तो कैंची को तुरंत ही बना लेंगे, तो हम लोग देखेंगे तो इधर हम लोग क्या लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, या बीच में क्या होता है, फुलक्रम होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं, डब्लू लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन दे रखा है एफर्ट इज बिटवीन लोड एंड फुलक्रम। एफर्ट क्या होगा, जो है लोड और फुलक्रम के बीच में होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी फुलक्रम इज बिटवीन एफर्ट एंड लोड, प्रयास लोड के बीच में फुलक्रम होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रयास और लोड के बीच में क्या है, फुलक्रम है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। ठीक है, आंसर मिल गया है, लेकिन आप चाहें तो नीचे के ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन इसरो में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है स्टे रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ। यहाँ पूछा गया जो स्टे रेडियन है वो किसका यूनिट है। तो स्टे रेडियन किसका यूनिट है, सॉलिड एंगल का, घन कोण का, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है प्लेनर एंगल, समतली कोण, घन कोण। ठीक है, एंगल सब्ट्रैक्ट बाई पाई बाई 4 इन सर्किल। ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा, सॉलिड एंगल का ये यूनिट है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी है, आप देखिए। ऑप्शन ए देखा फोर्स, बल। ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, त्वरण। ऑप्शन सी स्पीड, चाल। ऑप्शन डी वेलोसिटी, वेग। तो हम लोग जानते हैं जो स्पीड है वो क्या है, हमारा अदिश राशि है। फोर्स जो हमारा सदिश है, वेक्टर है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है। केवल जो हमारा स्केलर क्वांटिटी जो है अदिश राशि हमारा, यहाँ पे स्पीड आ रहा है, स्पीड में क्योंकि डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट सुन सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया गया है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी इज इक्वल टू। 1 किलोवाट आवर एनर्जी यानी 1 किलो घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है, ये बताना है। और ये पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 के पेपर में ये चीज पूछा गया था। इसका सही जवाब है 3600 किलो जूल के बराबर होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सुन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है 1 kg फोर्स इज इक्वल टू, 1 किग्रा बल किसके बराबर होता है, ये पूछा गया है। तो 1 kg फोर्स बराबर होता है किसके, 9.8 न्यूटन के। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए इसमें हम लोग जो है केवल 10 क्वेश्चन ही लेके चलेंगे। ठीक है, आपको मिलेगा इसका पीडीएफ। ठीक है, वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ही इसका टेस्ट मिलेगा। टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेस्ट दे करके ये सीख सकते हैं कि आपको कितना तैयार हो गया है, कितना याद हो गया है। वीडियो देखने के जस्ट बाद आप डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको जो है सबका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 1 का ही सेकेंड पार्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।